क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की सबसे ताकतवर कहानी कभी किसी और की नहीं बल्कि एक औरत की थी, जिसे हम सिर्फ अपमान की मूर्ति समझ रहे हैं? क्या उसके भी सपने थे, उसका गुस्सा, उसका प्यार? आज हम सुनेंगे द्रौपदी की कहानी द प्लेस ऑफ इल्यूजन के जरिए। सभा भरी हुई थी, राजाओं की हंसी गूंज रही थी और एक स्त्री सवाल पूछ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। यह कहानी है उस स्त्री की जिसने इतिहास को चुप नहीं रहने दिया। यह है द प्लेस ऑफ इल्यूजन। इतिहास हमेशा विजेताओं के लिए लिखा है, लेकिन अगर महाभारत द्रौपदी ने लिखी होती तो क्या कहानी वही होती? आज की वीडियो में हम जानेंगे द प्लेस ऑफ इल्यूजन की पूरी कहानी। द प्लेस ऑफ इल्यूजन्स 2008 में प्रकाशित हुई उपन्यास है, जिसमें महाभारत की कहानी द्रौपदी की आंखों से बताया गया है। यह एक मिथ के ऐतिहासिक फिक्शन है जो पारंपरिक कथा को नए अर्थभाव से पेश करता है। इस किताब में द्रौपदी को सिर्फ युद्ध का कारण नहीं, बल्कि एक जटिल, भावनात्मक और सशक्त व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, जो पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान संघर्ष करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो महाभारत की कहानी को एक नई आँखों से दिखाती है। इस किताब का नाम है द प्लेस ऑफ इल्यूजन। यह कहानी है द्रौपदी यानी पंचाली की, लेकिन नहीं, यह वही द्रौपदी नहीं है जिसे हम सिर्फ सभा में अपमानित होते देखते हैं। यह किताब हमें दिखाती है एक औरत का मन, उसकी इच्छाएं, उसका गुस्सा, उसका प्यार और उसका संघर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी का जन्म किसी सामान्य तरीके से नहीं होता। वह अग्निकुंड से जन्म लेती है। उसके जन्म के साथ ही यह भविष्यवाणी होती है कि यह लड़की राजाओं का विनाश और इतिहास का निर्माण करेगी। बचपन से ही द्रौपदी अलग थी, तेज दिमाग, सवाल पूछने वाली और अपनी पहचान चाहने वाली। लेकिन एक बात हमेशा उसे चुभती रही, वह एक लड़की थी और एक लड़की से हमेशा चुप रहने की उम्मीद की जाती है। द्रौपदी का संवर होता है, शर्त होती है घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाना। कई राजा असफल हो जाते हैं, कर्ण आगे बढ़ता है, लेकिन द्रौपदी उसे रोक देती है। यह फैसला बाद में उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बनता है। अंत में अर्जुन लक्ष्य भेजता है और द्रौपदी उसकी पत्नी बनती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब अर्जुन द्रौपदी को घर लाते हैं तो कुंती बिना देखे कह देती है, जो लाए हो सब में बांट दो। और इसी एक वाक्य से द्रौपदी बन जाती है 5 पतियों की पत्नी। यह फैसला द्रौपदी की इच्छा के बिना लिया जाता है। वह रानी होती है, लेकिन अपने ही जीवन में अकेली। पांडव अपना राज्य बसाते हैं इंद्रप्रस्थ। वहाँ बनता है एक अद्भुत महल, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। इस महल में पानी जमीन लगता है और जमीन पानी। यह महल सिर्फ पत्थरों का नहीं है, यह द्रौपदी के सपनों का प्रतीक है। लेकिन यही महल आगे चलकर विनाश की वजह भी बनता है। दुर्योधन जलन में पांडवों को पास से खेलने के खेल में बुलाते हैं। एक एक करके युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी। सभा में द्रौपदी का अपमान होता है। वह सवाल पूछती है, क्या एक हारा हुआ पुरुष अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? कोई जवाब नहीं देता है। यही क्षण द्रौपदी को एक स्त्री से विद्रोह की आग बना देती है। पांडव और द्रौपदी 13 साल का वनवास झेलते हैं। द्रौपदी अब सिर्फ रानी नहीं बल्कि संघर्ष की साथी है। वह अपमान नहीं भूलती, वह न्याय चाहती है। उसका धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अंततः होता है महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती लहू से भर जाती है। द्रौपदी जीतती है, लेकिन किस कीमत पर? उसके बेटे मारे जाते हैं, प्रियजन चले जाते हैं। यह जीत खालीपन छोड़ जाती है। कहानी के अंत में द्रौपदी अपने जीवन को देखती है। वह समझती है उसका जीवन एक भ्रम का महल था। प्रेम, शक्ति, सम्मान सब अस्थायी थे, लेकिन उसकी आवाज़ अमर हो गई। द प्लेस ऑफ इल्यूजन हमें सिखाती है कि इतिहास में दबाई गई आवाज़ें जब बोलती हैं तो कहानी बदल जाती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या द्रौपदी दोषी थी या व्यवस्था? धन्यवाद।